स्वागत है आप सभी का मनीष ट्यूटोरियल पर। और मैं हूं मनीष। यहाँ पर हम तैयारी करते हैं टीचिंग एग्ज़ाम्स की। यहाँ हम तैयारी करते हैं साइंस सब्जेक्ट की, जिसमें आपको मिलता है कंप्लीट थ्योरी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और एमसीक्यूज, वो भी सिंपल, स्मार्ट और इजी तरीके से, जिसके लिए आपको करना होगा वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो, जहाँ पर मैं आपको एनिमल किंगडम टॉपिक से, हिंदी में इसको बोलते हैं जंतु जगत या प्राणी जगत, इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराने वाला हूं, जो कि आपके हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये वही सेम क्वेश्चन है जो कभी ना कभी किसी पिछले वर्ष में पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है, सक्टोरिया इज अ क्लास ऑफ फाइलम। सक्टोरिया जो है वो किस फाइलम का एक क्लास है? प्रोटोजोआ, प्लेटिहेल्माइन्स, मोलस्का या इकाइनोडर्मेटा। तो जो सक्टोरिया है ये आपका प्रोटोजोआ फाइलम का एक क्लास है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है। सक्टोरिया जो होते हैं इसमें जो अडल्ट होता है, अडल्ट में सीलिया नहीं पाया जाता है। ठीक है, अडल्ट में सीलिया एब्सेंट होता है। इनमें होते हैं सक्टोरियल टेंटिकल्स। ठीक है। जो इसका जुवेनाइल फेज होता है इसमें सीलिया जो है वो मौजूद होते हैं। सीलिया लॉस्ट हो जाते हैं जब वो अडल्ट में कन्वर्ट होते हैं। ठीक है। यहाँ पर अडल्ट जो होता है वो सेसाइल होता है, नॉन मोटाइल होता है और अटैच होता है सबस्ट्रेट से। ठीक है। और न्यूट्रिशन इसका होता है होलोजोइक सक्टोरिया का। रिप्रोडक्शन जो होता है उसके लिए बडिंग होता है और सेक्सुअल में होता है कॉन्जुगेशन। ठीक है। और जो इस सक्टोरिया के जो एग्जाम्पल हैं वो है एसिनेटा, ACINETA, एसिनेटा, और पोडोफायरा, PODOPHRYA। ठीक है, पोडोफायरा। इसके बाद प्लेटिहेल्माइन्स, मोलस्का और इकाइनोडर्मेटा। ठीक है। प्रोटोजो आपको पता है कि यूनिसेलुलर होते हैं, यूकारियोट माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। प्लेटिहेल्माइन्स आपको पता है, इन्हें हम बोलते हैं फ्लैटवर्म्स। ठीक है, प्लेटिहेल्माइन्स को फ्लैटवर्म होते हैं। बॉडी इनकी डोर्सोवेंट्रली फ्लैट होती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं और ये क्या होते हैं? असीलोमेट होते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल क्या है? टीनिया सोलियम, प्लेनेरिया, फेसियोला। जब हम मोलस्का की बात करते हैं तो मोलस्का में आते हैं, सॉफ्ट बॉडी होती है इनकी, वो एनिमल्स, और इनका सेल जो होता है वो कैलकरियस होता है। ठीक है। और इसमें आते हैं स्नेल, ऑयस्टर, ऑक्टोपस, स्क्विड। ठीक है। अगला है इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा में ये मराइन एनिमल्स जो होते हैं वो आते हैं। इनमें जो अडल्ट होता है, अडल्ट में होता है रेडियल सिमेट्री। ठीक है। और इसके एग्जाम्पल जो हैं वो है स्टारफिश, सी अर्चिन और सी कुकुम्बर। ठीक है। तो ये थे कुछ फैक्ट्स जो मैंने आपको बता दिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई ट्रू स्टेटमेंट। सही स्टेटमेंट को पहचानो। प्रोटोजोअन्स आर मेनली हेट्रोट्रॉफ। प्रोटोजोआ हेट्रोट्रॉफ होते हैं मेनली। वाटर एंटर्ड थ्रू ऑस्कुलम इन स्पॉन्जेस। अगला है, नीडोब्लास्ट आर लोकेटेड एट द बेस ऑफ हाइड्रा, या फिर ऑल आर ट्रू। तो प्रोटोजोआ जो होते हैं हेट्रोट्रॉफ होते हैं, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। वाटर एंटर थ्रू होता है ऑस्कुलम से स्पॉन्जिस में, ये गलत है। वाटर जो एंटर होता है वो होता है ऑस्टिया से, OSTIA, ऑस्टिया से एंटर होता है और ऑस्कुलम से बाहर एग्जिट करता है वाटर स्पॉन्जिस में। ठीक है। अगला है नीडोब्लास्ट। नीडोब्लास्ट आर लोकेटेड एट द बेस ऑफ हाइड्रा। तो नहीं, ये भी गलत है। नीडोब्लास्ट जो होती हैं स्टिंगिंग सेल्स होती हैं, जो कि प्रेजेंट होती हैं टेंटेकल्स में। ठीक है, TENTACLES, जो कि टेंटेकल्स में प्रेजेंट होती है। यहाँ मैं बोलूँ बॉडी वॉल ऑफ हाइड्रा, जो हाइड्रा की बॉडी वॉल होती है उसमें प्रेजेंट होते हैं टेंटेकल्स। ठीक है। तो ये भी ऑप्शन आपका गलत है, इसलिए ऑल आर ट्रू तो होगा ही नहीं। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ठीक है। जिसमें क्या है, प्रोटोजोआ आर मेनली हेट्रोट्रॉफ। हेट्रोट्रॉफ में ये होलोजोइक हो सकते हैं, सेप्रोजोइक हो सकते हैं, या पैरासिटिक न्यूट्रिशन भी ये शो करते हैं। ठीक है। इसके एग्जाम्पल क्या हैं प्रोटोजोआ के? एक है एमीबा। ठीक है। दूसरा है पैरामीशियम।
एमीबा है, पैरामीशियम है, प्लाज्मोडियम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है रोल ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इन प्रोटोजोआ। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का क्या काम होता है प्रोटोजोआ में? डाइजेशन का, एक्सक्रीशन का, ऑस्मोरेगुलेशन का, या वाटर एब्जॉर्प्शन का? ठीक है, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर सी। जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है प्रोटोजोआ का, उसका मेनली काम होता है ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब होता है कि बॉडी में वाटर के बैलेंस के काम करना। ठीक है, वाटर बैलेंस को ये बनाए रखता है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। ठीक है, और सेल को बर्स्ट होने से बचाता है फ्रेश वाटर एनवायरनमेंट में। ठीक है, डाइजेशन में इसका रोल नहीं होता है। ठीक है, एक्सक्रीशन में भी नहीं होता है, वाटर एब्जॉर्प्शन में भी नहीं होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है विच इज नॉट ए पैथोजेनिक फ्लैजिलेट। इनमें से कौन सा पैथोजेनिक फ्लैजिलेट नहीं है, मतलब जिससे बीमारी नहीं होती है, मतलब डिजीज जो स्प्रेड नहीं करता है, वो फ्लैजिलेट का नाम बताना है। लेशमानिया, जियार्डिया, ट्रिपेनोसोमा या नॉक्टिलुका? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नॉक्टिलुका। नॉक्टिलुका एक पैथोजेनिक फ्लैजिलेट नहीं है। ठीक है, मतलब इससे कोई भी डिजीज जो है ये नहीं फैलाता है। जबकि हम बात करते हैं लेशमानिया की, तो इससे जो रोग होता है उसको बोलते हैं लेशमानियासिस। लेशमानियासिस रोग ये फैलाता है। ठीक है, इसी को दूसरा नाम है इसी का काला अजहर। ठीक है, काला अजहर रोग जो है वो लेशमानिया से होता है। ठीक है, इसको जो ट्रांसमिट करता है वो करता है सैंड फ्लाई। सैंड फ्लाई इसको ट्रांसमिट करता है। ठीक है, ये एक पैथोजेनिक फ्लैजिलेट का एग्जाम्पल है। अगला है जियार्डिया। जियार्डिया भी पैथोजेनिक होता है और ये करता है जियार्डियसिस। GIARDIASIS। जियार्डियसिस क्या होता है? ये एक डायरियल डिजीज है, मतलब डायरिया होता है इससे, डायरियल के लिए ये रेस्पॉन्सिबल होता है। अगला है ट्रिपेनोसोमा। तो ट्रिपेनोसोमा जो है ये करता है स्लीपिंग सिकनेस। SLEEPING, स्लीपिंग सिकनेस, SICKNESS। स्लीपिंग सिकनेस जो रोग होता है वो होता है ट्रिपेनोसोमा से, या इसी को बोलते हैं चगास डिसीज। CHAGAS, चगास डिजीज। DISEASE, चगास डिजीज। ठीक है, और इसकी अलग अलग स्पीसीज जो है अलग अलग रोग फैलाती हैं। स्लीपिंग सिकनेस का उसके अलग अलग नाम होते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है इसमें पूछा है बायोलुमिनिसेंस इज एग्जिबिटेड बाय। बायोलुमिनिसेंस जो है वो कौन एग्जिट करता है? ठीक है, बेसिकली इसके एग्जाम्पल हैं टॉक्सोप्लाज्मा, सीरेटियम, पैरामीशियम या प्लाज्मोडियम। ठीक है, तो आपका जो इसका करेक्ट आंसर है वो है सीरेटियम। सीरेटियम क्या है? यह है डिनो फ्लैजिलेट। DINOFLAGELLATE। डिनो फ्लैजिलेट क्या आता है? बायोलुमिनिसेंस शो करता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, बायोलुमिनिसेंस शो वो ऑर्गेनिज्म करते हैं, या बायोलुमिनेसेंस वो फिनोमेना होता है जिनकी बॉडी चमकती है, जिनकी बॉडी से लाइट नाइट के टाइम में, रात के समय ये चमकते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म, तो उस फिनोमेना को बोलते हैं बायोल्यूमिनेसेंस। ठीक है, इसका जो एग्जांपल है वो है डिनोफ्लैजिलेट। सीरेटियम आपके दिए हुए ऑप्शन में से करेक्ट आंसर है। दूसरा इसका एग्जांपल है नॉक्टिलुका। NOCTILUCA। नॉक्टिलुका भी बायोल्यूमिनेसेंस शो करता है। ठीक है, साथ ही यहाँ पर है गोनियोलेक्स। GONYAULAX। गोनियोलॉक्स भी शो करता है बायोल्यूमिनेसेंस। ठीक है, अगला जो आपका ऑप्शन है वो है टॉक्सोप्लाज्मा। टॉक्सोप्लाज्मा करता है डिजीज टॉक्सोप्लाज्मिसिस। ये एक पैरासाइटिक प्रोटोजोआ है जो कि पाया जाता है बिल्लियों में, कैट्स में। ठीक है, अगला है पैरामीशियम। पैरामीशियम आपको पता ही है, ये फ्रेश वाटर सीलिएट है। ठीक है, जो शो करता है लोकोमोशन, सीलिया की
हेल्प से, ठीक है। सीरिया इसकी बॉडी में प्रेजेंट होता है। प्लाज्मोडियम जो है ये होता है मलेरियल पैरासाइट, ठीक है। प्लाज्मोडियम क्या होता है, मलेरिया का पैरासाइट, और ये मलेरिया करता है ह्यूमंस में, ठीक है। मलेरिया नामक रोग करता है ह्यूमंस में, ठीक है। HUMANS ह्यूमंस में। तो ये थे आज इस वीडियो के क्वेश्चन। बाकी कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं आपको वीडियो कैसी लगी, और आप वीडियो को लाइक कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।